जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसको 360 डिग्रीज पे मैं पूरा घूमता हूँ। नीचे वो लेक ओंटारियो है, यहाँ अवॉइड करते हैं हम किसी की तस्वीर न बन जाए, क्योंकि फिर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन में मोस्टली तो नहीं होता किसी को। वहाँ एक माँ ने जो एतराज़ किया था, पता नहीं कोई अफ्रीकन मुझे लग रही थी। अफ्रीकन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। जैसे मेरे छोटे बेटे ने भी मुझे कह दिया कि अबू आप जो है लियान की जो कि मेरा ग्रैंड सन है, कहने लगे अबू इसकी कोई भी चीज़ बनाकर आप नहीं लगाया करें। अब उनका ये है कि भाई बच्चे को नज़र लग जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 बार वो चूँकि बीमार हुआ है, 3 बार हॉस्पिटल गया है, तो वो कोई ख़ास बीमारी तो नहीं। तो ये अपेंडिक्स आपको पता है, ये तो कॉमन है, बड़े लोगों किसी को भी हो जाता है। तो वैसे भी जो है डॉक्टर्स खुद कंफ्यूज हैं, साइंस भी कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपेंडिक्स जो है ये अंदर जो है अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो है जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें पेट खुलता है, तो इसको जो है पेशेंट से समटाइम्स पूछते भी नहीं है, इसको निकाल देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि इसका अचानक फट जाना जिस्म के अंदर। वो कहते हैं मोस्टली इसमें पॉइज़न होता है, पता नहीं किस लिए रखा है। वो कह रहे पुराने ज़माने में आदमी भी शायद काटते थे, और जो है उनके अंदर भी जैसे दूसरे जानवरों के अंदर पॉइज़न होता है तो इंसानों में भी था। ये एक ऐसी वाइल्ड बात है, कुछ लोग मजाक में करते हैं, कुछ सही करते हैं। तो ये यहाँ पर भी खाने पीने का इंतज़ाम है, देखेंगे बार भी है और ये रेस्टोरेंट भी है। ऊपर जो है 360 डिग्रीज़ का जो रेस्टोरेंट था, वहाँ पर तो मैंने आपको बताया था खाना बहुत अच्छा था। 3 कोर्सेस थे। शुरू में एपेटाइज़र था, अच्छा था। मैंने उसमें ग्रीक टाइप का एपेटाइज़र उसका किया, बड़ा अच्छा था, टेस्टी और बड़ा। उसमें साथ में जो जूसेस तो क्या कहेंगे, पता नहीं शोरबा टाइप जो बनाया था वो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं बेईमान हुआ। मैंने कहा इससे दोबारा कहूँ कि भाई मुझे थोड़ा और इसमें डाल के ला दो, लेकिन मैंने कहा अगर ये कहा तो मना तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये ऐसे ही होगा जैसे यूनिवर्सिटी में हम थे, तो हम लोग उसको कहते थे, लड़के जो है जो हमारे कामरेड है वो कहते अरे छोरा सप्लीमेंट्री रखे, तो वो प्लेट कम मंगाते थे, उसके भी वो पैसे तो देते ही नहीं थे। और वो सप्लीमेंट्री जो है वो कोई 10 बार लेता था, कोई 8 बार लेता था, ऐसे नहीं देते। तो मैं उनसे बड़ा झगड़ा करता था। मैंने कहा ये गरीब लोग हैं, इनके पैसे तो दिया करो। कहते थे नहीं तुम्हें पता नहीं है जेठा, तुम तो सादे आदमी हैं, बड़े हरामी हैं और इतना कमाते हैं। मैंने कहा भाई इतना कमाते हैं तो उनका है। मैंने कहा आपको उसमें क्या मसला है। ये मैं घूमता जा रहा हूँ, अपने तौर पर मैं राइट को जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये एंटी क्लॉक वाइज है, क्योंकि घड़ी जो है वो तो मेरा ख्याल है राइट हैंड की तरफ चलती है, मैं उल्टा जा रहा हूँ, ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो यह मुझे खाली मिल गया तो ज़रा मैं चला जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कोई ऐसी जगह है जिसे मैं पहचानता हूँ। अब जो टोरंटो के आदमी हैं यहाँ रहते हैं, ये बिल्डिंग मैंने देखी है कई बार, जो नीचे आप देखें ये ऐसे कश्ती की तरह या समथिंग लाइक दैट है। तो इसका नाम उस तरफ शायद लिखा होगा। एक यहाँ पर वो आ गया, फिर वो BMO बैंक का है, हेडक्वार्टर है मेरा ख्याल है। BMO जो मॉन्ट्रियल का बैंक है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, बड़ा अच्छा बैंक है, रेपुटेशन इसकी बड़ी अच्छी है। TD बैंक जो है वो भी यहाँ पर जो है, कैनेडा ट्रस्ट वो भी यहाँ का बहुत बड़ा बैंक है। फिर RBC बैंक है, वो भी बहुत बड़ा बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा। फिर एक और CIBC या CBIC बैंक है, तो वो है कमर्शियल बैंक ऑफ कैनेडा, पता नहीं कि समथिंग लाइक है। लेकिन इन सारी बैंक्स में ये सहूलत है, इंटरनेशनली ये डील करते हैं। और स्पेशली अगर आप USA में चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिसका यहाँ पर TD बैंक में अकाउंट है तो वो आसानी से USA के अंदर कहीं भी किसी शहर में चला जाए तो वहाँ पर जो है उसको वो अपना वो ऑनलाइन बैंकिंग से जो है कोई ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, उसको यूज़ करता है। ATM को और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ होता है, इनका आपस में ये एग्रीमेंट है। तो ये मैं खुद हूँ जो आपको शीशे में नज़र आ रहा हूँ। शीशा तो नहीं है, पता नहीं, हाँ शीशा ही है, मिरर ही है। ये मिरर लगा रहे हैं यहाँ पर, सेपरेशन कर रहे हैं। बैठा जा रहा था लोगों के बीच में, ये देखें आप। तो ऑन द होल लंच बहुत अच्छा था। अब ये मेरा चूँकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो सिंधी में कहते हैं सही मज़ो अच्छी हो, तो वाकई मज़ा आ गया।
और अब मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने चख के देख लिया तो मैं कोशिश करूँगा अपनी बेगम को कि भाई चलो मेरे साथ और एक बार फिर इसको एंजॉय करते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर भी आई हुई है तो उससे भी कहूँगा, उसको ले आऊँगा, ये एक्सपीरियंस कराएंगे। फिर मेरा इंटेंशन है कि आईमैक्स थिएटर में उसको वो जो है टेलर स्विफ्ट का तो जो मूवी उसने बनाई है अपने कॉन्सेप्ट पर, वो तो जो है मतलब क्या हो गई, उसको उन्होंने सिर्फ वीकेंड पे चलाया था और सिर्फ वीकेंड पे ही मेरा ख्याल वो $75 मिलियन का उसने बिजनेस किया है, जो कि कहते हैं एक रिकॉर्ड है, $75 मिलियन। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जस्टिन बीबर जो है उसकी भी इसी तरह मूवी आई थी इसके किसी टूर की, आज से कुछ साल पहले, तो उसने बिज़नेस जो है फिगर्स में तो इससे कम किया था, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखा जाए इस वक्त जो डॉलर की वैल्यू थी तो वो बता रहे हैं कि वो फिर $91 मिलियन बन जाते हैं। तो इस तरह वो टेक्निकली जस्टिन बीबर का रिकॉर्ड जो है वो नहीं तोड़ सकती है। बहरहाल बहुत अच्छा बिजनेस किया। अब इन्होंने देखें मूवी की ग्रेस को कायम रखने के लिए उसको सिर्फ वीकेंड पे चलाया। थर्सडे को रिलीज़ हुई थी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 4 दिन बन गए। 4 दिन में इतना बिजनेस किया और मेरा ख्याल है 3800 थिएटर तो सिर्फ USA में थे, कनाडा में अलग थे, मैक्सिको में अलग थे, ये तो नॉर्थ अमेरिका का हुआ है। इसी तरह पूरी दुनिया में भी चली है, तो पूरे वर्ल्ड में डेफिनेटली उसका बिजनेस और ज़्यादा होगा, बिलियंस में चला गया होगा। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए, जिससे एक जो स्टेप नीचे है ये देखें, मैं दिखाना चाह रहा था आपको, वहाँ नहीं दिखा, ये सेफ्टी के लिए है कि अगर इन केस ऑफ फायर लोगों को यहाँ से किस तरीके से निकालना, ये उसके लिए देखें कि मौजूद है। और ये हमले को पता है कि किस तरह लोगों को यहाँ से रिलीज़, ऊपर भी जाता है, ऊपर मतलब जो हमारा था उससे भी ऊपर जाता है, वहाँ पर जो है ऑन द एज कहते हैं, ऑन द एज, वहाँ से लोग जो है वो अपना बराबर तरीके से अपने आप को बांध के और फिर चारों तरफ जो है वो उसको लोग उस पर घूमते हैं अपने पाँव के साथ, और वो हर कोई कर नहीं सकता। लेकिन मेरी भतीजी जो है मिस्टर प्रताप राय, जो कि मेरे समधी भी है और जिनसे मेरे 5-6 रिश्ते हो गए हैं, तो उनकी बेटी जो है वो कर गई, तो बड़ा कमाल है। मेरी बेटी जो है वो जुर्रत नहीं कर सकी, मैं तो खैर सोच भी नहीं सकता, मुझे हाइट से जो थोड़ा सा डर लगता है। तो अपने घर पे भी मैं जब बालकनी में खड़ा होता हूँ तो ज़्यादा बालकनी के बिल्कुल कोने जो दीवार के करीब नहीं जाता, थोड़ा दूर खड़ा होता हूँ, वहाँ से उसको देख लेता हूँ। बच्चों को डर कम लगता है। अब नीचे में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ पर एक शीशा है जिसके ऊपर, शीशे के नीचे जो है आपको पूरा नीचे तक वो जाता है और आपको काफ़ी हिस्सा नज़र आता है टोरंटो का, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 1300-1400 फुट से भी ऊपर की हाइट है। लेकिन उस पर बाकी पिछली बार गए थे तो घर वाले तो सब खड़े हो गए थे, छोटे बच्चे भी खड़े हो गए थे। लोग डॉग्स वगैरह लाने की पता नहीं इजाज़त है या नहीं है, लेकिन चाइना में जो उन्होंने इस तरह की बनाई है, कुछ तो ऐसी हैं कि जो आप जब उन पर पाँव रखते हैं तो आपको लगता है जैसे टूट रही हो। तो मैंने देखा डॉग्स बेचारे वो भी चीखें मारते हैं, बैठ जाते हैं ज़मीन पे, फिर उनके मालिक जो उनको गोदी में उठा के जो है वो ले जाते हैं। तो यहाँ इस तरह तो नहीं है, एक शीशा है, लेकिन बताते हैं कि शीशा इतना मजबूत है, उन्होंने बताया था कि उसके ऊपर जो है अगर कितने हाथी जो है उनका वज़न जो है वो इतने हाथी भी साथ खड़े हो जाएं तो भी शीशा जो है वो ब्रेक नहीं होगा। और ब्रेक होने के लिए उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने तय रखी हुई, अगर ऊपर का पोर्शन ब्रेक होगा तो उसके नीचे एक और पोर्शन है, तो उसके नीचे पर एक और पोर्शन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पैदा होता कि वो बिल्कुल टूट जाए। आपको टेक्निकली तो आपको पता है जब कुछ होना हो तो सब कुछ हो जाता है, अर्थक्वेक भी आ जाते हैं। लेकिन टोरंटो जो है वो अर्थक्वेक जोन में आता नहीं है। ये सामने जो है वो सूरज अब गुरूब हुआ चाहता है, गुरूब तो खैर देर है अभी, ये तो 4:15 या 4:30 हुए होंगे। तो मेरा मूवी वाला प्रोग्राम 4:15 वाला वो तो कहते हैं भस्म हो गया, वो तो धरा रह गया। लेकिन मैं इसको हरेंडली जो है कंक्लूड नहीं करना चाहता था। मैंने कहा अब उन्होंने कम्प्लीमेंट्री जो दी हुई है तो आपके लिए भी बनाऊँ, मैं खुद नहीं देखूँ। हालांकि ये पहले देखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो दोबारा देखें। उसको काफ़ी साल हो गए तकरीबन, जब हम आए थे 2013 में तो उस वक्त आए थे, तो मेरा सन इन लॉ जो है वो हमें लेकर आया था यहाँ।
यहाँ पर काफ़ी कपल्स आए हैं और अपनी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। मोस्टली तो आपको पता है आजकल रील्स का दौर है, धड़ाधड़ रील्स बनाते हैं। और ये नीचे ये डोम है और ये डोम जो है रिप्लीज एक्वेरियम है, जिसमें आज मैं गलती से वहाँ चला गया था। मैंने कहा कि नहीं मेरी रिजर्वेशन है। उन्होंने कहा सर आपकी जो 360 जो ऊपर रेस्टोरेंट है उससे, तो मुझे काफ़ी आगे पीछे आज होना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मेरा जो है वो इसी बहाने वॉक हो गई है करते। जल्दी मैं ये चक्कर पूरा करता हूँ 360 डिग्री का, और फिर जो है मैं इससे एक लेवल और नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कोई अच्छी चीज़ नज़र आए। जैसे ये तो खैर नज़र आ गया, ये नीचे एक्वेरियम है, रिप्लीज एक्वेरियम। और नीचे इंग्लिश कमज़ोर है मेरी, ऐसे उनको एक्वेरियम में आपको पता है कि जो पानी के हवाले से अंडर सी या ओवर सी जो एनिमल्स हैं, जैसे फ़िश हो गई या और जो जानवर हैं, उनके बारे में सारा होता है। इस तरह का एक बहुत बड़ा जो है वो अपना नायग्रा फॉल्स पर भी है, वहाँ पर हम गए थे, वहाँ बहुत अच्छा। अब एक लेटेस्ट जो है काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से एक जो है मूवमेंट चल रही है कि ये जो हमारी खास फ़िश होती है, जो जिसको बोलती भी है, जो हमारे पास सखर के पास इंडस में भी होती है, वहाँ पर ब्लाइंड डॉल्फिन है। तो ये डॉल्फिन के साथ जो कुछ यहाँ पर करते हैं, तो कहते हैं कि बाज़ाहिर तो आपको बड़ा अच्छा और लगता है, शुभ लगता है, लेकिन एक्चुअली जब ये इनको ट्रेनिंग कराते हैं तो इन पर काफ़ी सख्ती करती हैं। जब भी वो यहाँ पर बिहेव करती हैं बिल्कुल एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, तो हमने देखा है। वो आपको प्यारा तो बड़ा लगता है, लोग बड़े खुश होते हैं और उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, चीज़ें भी खिलाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि अपने जो उनके ट्रेनर्स होते हैं, जो उनको कंट्रोल कर रही होती हैं, उनसे वो खौफज़दा होती हैं। तो कह रहे हैं जब इनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे बड़ी ये सख्ती करते हैं। एक इससे मूवमेंट चल रही है कि इसका जो है आप इस तरह से रखना करना जो सारा बंद करें। यहाँ पर अभी तक ये देखें आप, हेल्दी हैंड और स्टार्ट हेयर, तो अभी तक ये जो है हाथों को सैनिटाइज करने का चक्कर अभी तक ख़त्म नहीं किया। चलो अच्छी बात है, एहतियात कर रहे हैं। अभी डरा रहे थे कि फिर फाल के अंदर जो है, फाल यहाँ पर ये खिज़ां के मौसम को कहते हैं, तो शुरू हो गया है सितंबर में, तो लगता है पता नहीं चक्कर पूरा हो गया, दोबारा रेस्टोरेंट को आगे हो सकता है ये दूसरी हो। मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि किसी खातून या मर्द की तस्वीर नहीं बने, क्योंकि कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि आप ये क्यों बना रहे हैं, इस तरह का होता है। तो ये वहाँ पर है लेफ्ट विस्टर्स VUE विस्टर्स सलाद एंड शेरेबल्स, पता नहीं कौन सी ज़ुबान है। यहाँ तो एक जो है वो जो हमारा पेरेंट्स है क्यूबेक, उसकी ज़ुबान फ्रेंच लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिग ग्रीन सलाद, फिर है सीज़र सलाद, फिर है पुल्ड पोर्क सैंडविच, फिर है स्कीट फ्राइड्स, फिर है टावर बर्गर। अब टावर बर्गर क्या है भाई, टावर के ऊपर जो बना हुआ है। फिर डेजर्ट्स हैं, नाम देखें कितने मुश्किल है। मुझे बर्गर से तो बड़ी चिढ़ है एक किस्म की, लेकिन यहाँ पर जो है वो टेक्सास के बर्गर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर हमारे घर के करीब जो है वो जो डेलफोर एवेन्यू वहाँ पर है, तो मेरी जो डॉटर इन लॉ आती है, मेरा बेटा भी गया था, तो मुझे वो बड़े मसले आते हैं। पता नहीं वहाँ क्या ख़ास बात है टेक्सास की स्टाइल। पिछली बार गया था तो मैंने उनको देखा था, घर पे तो लाते हैं मेरे लिए, जल्दी हो जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं खुद जाऊँगा तो वहाँ पर मैं भी उसको ट्राई करूँगा। मेरा चक्कर पूरा हो गया, दोबारा उसी जगह पर आ गया। तो लगता है ये छोटा ही चक्कर था, इतना बड़ा नहीं था। 360 डिग्री पूरी हो गया। अब मैं नीचे जाता हूँ, एक लेवल और नीचे जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द रिस्पेक्ट एंड लव फॉर मी। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपनी फैमिली और दोस्तों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करें, और कोशिश करें कि मेरे सब्सक्राइब की तादाद जो है वो 2000 तक पहुंच जाए। अभी जो है वो परसों या कल पता नहीं, मैंने अपने पेटारियंस और हयातन स्टूडेंट्स को डोज दिया था, बड़ा हैवी वाला कुछ, उसमें मेरी अदाकारी भी शामिल थी, तो वो अदाकारी जो काम कर गई। मैंने ज़रा सख्त बातें और सख्त लहजा इख्तियार किया था,
तो बच्चों पे असर हो गया। वो बच्चों कह रहे थे सर सुस्ती है, वरना आप जो बात कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना इसमें क्या है, इसमें तो किसी का रुपया भी नहीं खर्च हो रहा, लेकिन आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। एंड दे आर रियल। उससे ये हुआ मेरे कांटेक्ट भी बढ़ गए, सब लोग व्हाट्सएप पे आ गए, कोई कहाँ आ गया, तो अच्छा ही हो गया एक किस्म से। तो कभी कभी डांटी लगा देनी चाहिए। वो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे राई साहब हम तो आपको इस तरह का इस रूप में तो देखा ही नहीं। क्यों मैंने कहा पिटारो में आपको याद नहीं 3 दफ़ा मुझे गुस्सा आया था। तो कहने लगे सर 35 साल में 3 बार गुस्सा आया और आपका गुस्सा मुझे पता है, ऐसे ही आप एक्टिंग करते थे, हमें पता है कि सर जो वो कहते हैं सर बड़ा गुस्से में, तो दूसरे कैंडिडेट कहते हैं नहीं सर के गुस्से का वो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह के घर वाले भी यही समझते। मैं जब कहता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है तो वो कहते हैं नहीं ऐसे ही अबू ऐसे ही करते। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दोस्तों का भी और सब।